जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो हम सब उसका हल चाहते हैं, है ना? हर कोई चाहता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ही चाबी कई अलग अलग तालों को खोल सके। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नतीजे सच में हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से होती है। एक आलिम, एक विद्वान के पास 3 अलग अलग लोग आए। अब देखिए, तीनों की परेशानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। एक को पैसों की तंगी थी, दूसरे के यहाँ सूखा पड़ा था और तीसरा औलाद के लिए तरस रहा था। पर ताज्जुब की बात यह है कि तीनों को जवाब एक ही मिला, अल्लाह से माफी मांगो। अब सवाल यही है कि ऐसा क्यों? मतलब गरीबी, सूखा और औलाद ना होना, ये 3 इतनी अलग अलग परेशानियां हैं और इनका जवाब सिर्फ एक कैसे हो सकता है? यही वो राज है जिसे हम आज की इस बातचीत में खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में इसका जवाब एक बहुत गहरे वादे में छिपा हुआ है। बात यह है कि माफी मांगना सिर्फ गलतियों को मिटाना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में हर भलाई का दरवाजा खोलने वाली एक चाबी की तरह है। असल में वो जो विद्वान थे, उन्होंने ये जवाब अपने मन से नहीं दिया था। ये सीधा कुरान की एक आयत पर आधारित था, जो साफ तौर पर माफी मांगने को दुनिया में मिलने वाले फायदों से जोड़ती है। और ये जो वादे हैं, जरा देखिए, ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। माफी मांगने के बदले में क्या क्या मिल सकता है? खूब बारिश, दौलत और माल में बढ़ोतरी, औलाद में इजाफा और यहां तक कि बाग बगीचे और नदियां भी। ये तो उस कहानी के तीनों लोगों की मुश्किलों का सीधा सीधा हल है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ शब्द दोहराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ज़ुबान से बोलने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी अंदरूनी कैफियत, एक एहसास छिपा है। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। अरबी में इस अमल को कहते हैं इस्तिग़फ़ार। इसका सीधा सा मतलब है अपनी किसी कमी को, अपनी किसी गलती को जुबान से मान लेना। ये एक बड़ी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, पहला कदम है। अच्छा, अब ये जो सामने है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस्तिग़फ़ार असल में एक पूरे पैकेज का हिस्सा है। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, जो हम कहते हैं गलती को मानते हैं। फिर है नदम, जो हम महसूस करते हैं, मतलब दिल से पछतावा होना। और आखिर में तौबा, जो हम करते हैं, यानी उस गलती को हमेशा के लिए छोड़ने का पक्का इरादा। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। जरा सोचिए, एक सफेद कपड़ा है और उस पर चाय का या कॉफी का दाग लग गया। तो सबसे पहले क्या करना जरूरी होगा? कपड़े पर कढ़ाई करना या दाग हटाना? तो ये मिसाल हमें क्या सिखाती है? देखिए, दाग हटाना वो है माफी मांगना, ये पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता है। और कपड़े को सजाना वो है ईश्वर की तारीफ में दूसरी इबादतें करना, वो भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन सफाई के बाद पहले दिल का दाग साफ करना होगा। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। माफी सिर्फ वही नहीं मांगते जिन्होंने कोई गलती की हो। माफी मांगने वाले 2 तरह के हो सकते हैं। तो एक तो वो है जिसे हम गुनाहगार की माफी कह सकते हैं, जो अपने गुनाहों और गलतियों के लिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रेमी की माफी। ये थोड़ी अलग है। ये वो एहसास है जब कोई अच्छा काम करने के बाद भी ये महसूस करता है कि ईश्वर ने जितनी नेमतें दी हैं, उसके शुक्र के लिए ये भी काफी नहीं है। इस अमल की अहमियत को समझने के लिए चलिए पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से एक मिसाल लेते हैं। इससे हमें अंदाजा होगा कि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा था। जरा इस नंबर को देखिए, 100। ये 100 क्या है? ये वो कम से कम तादाद है जितनी बार पैगंबर मोहम्मद हर रोज, हर एक दिन अल्लाह से माफी मांगा करते थे। याद रखिए, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। और ये उस हस्ती का अमल था जिन्हें अल्लाह का सबसे प्यारा माना जाता है। और उन्होंने खुद बताया कि वो ऐसा क्यों करते थे। उन्होंने कहा, कभी कभी मेरे दिल पर धुंध सी छा जाती है और मैं दिन में 100 बार अल्लाह से माफी मांगता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि यही वो चीज़ है जो उस धुंध को हटाती है, यानी जो भी तनाव, बेचैनी या उलझन होती है, ये उसे साफ कर देती है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके मौजूद हैं। सोचिए, जब कोई नया नया इस्लाम कबूल करता था तो सबसे पहली दुआओं में से एक ये सिखाई जाती थी। कितनी सीधी सादी और कितनी मुकम्मल दुआ है ये। इसमें माफ़ी भी है, रहमत भी है, हिदायत यानी सही रास्ता भी है, सेहत भी है और रोजी रोटी भी है, सब कुछ एक साथ। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसे माफ़ी मांगने की दुआओं का सरदार कहा गया है। इसका नाम है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। इस ज़बरदस्त दुआ का निचोड़ क्या है? इसमें इंसान सबसे पहले मानता है कि अल्लाह ही सब कुछ है।
फिर उसकी दी हुई नेमतों का इकरार करता है और साथ ही अपनी कमियों और गलतियों को भी तस्लीम करता है। ये अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के सामने रख देना है। और इस दुआ के साथ एक बहुत बड़ा वादा भी जुड़ा हुआ है। ये कहा गया है कि अगर कोई सुबह के वक्त पूरे यकीन के साथ इसे पढ़े और शाम होने से पहले उसकी मौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। और यही बात शाम को पढ़ने वाले के लिए भी है। तो फिर ये अमल कब कब करना चाहिए? देखिए, इसकी कोई बंदिश नहीं है। कोई गलती हो जाए तब तो है ही, कोई अच्छा काम करने के बाद भी, शुक्राने के तौर पर, जब भी बेचैनी या तनाव महसूस हो, जब कोई आपकी तारीफ करे ताकि दिल में घमंड ना आए, और यहां तक कि हर महफिल या मीटिंग के आखिर में भी। ये हर वक्त हमारे साथ रह सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि माफ़ी मांगना सिर्फ गलतियों की सफाई नहीं है, ये वो चाबी है जो हमारे दिल और दिमाग पर छाई धुंध को हटाती है, हमें एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता देती है और हमें हमारी सारी कमियों के बावजूद उस सबसे कामिल ज़ात, उस परम सत्ता से जोड़ती है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि ये आदत, ये अमल हमारी अपनी जिंदगी से कौन सी धुन को साफ कर सकता है। चाहे वो तनाव हो, कोई उलझन हो या दिल पर कोई और बोझ, इस पर गौर करना वाकई बहुत कीमती हो सकता है।